नमस्कार दोस्तों। आज वैलेंटाइन सप्ताह का तीसरा दिन है, चॉकलेट डे। मैंने भी आप सबके लिए चॉकलेट्स लगा दिए हैं। खा ना पाए तो देख तो लीजिएगा। चलिए, आस्था की कहानी को अच्छा फिर कभी उपन्यास में आगे बढ़ाते हैं। पहला वर्ष, यूनिवर्सिटी में, जुलाई अक्टूबर के महीने। आस्था कह रही है, मैंने अपने स्कूल की परीक्षा पूरी की थी। पढ़ने में अच्छी थी, नंबर भी अच्छे लाती थी और ज़िद्दी भी नहीं थी, इसलिए सबकी मीठी प्यारी थी। मेरे बड़े भाई की ज़िद थी कि मुझे छोटे शहर में न पढ़ाया जाए। लड़कियों का छोटे शहर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में पढ़ना और ज़्यादा पढ़ना माँ बाप के लिए समस्या थी। समाज के प्रश्न चिन्हों से बचने के लिए माँ बाप लड़कियों को पढ़ाने से बचते थे और ज़्यादा पढ़ाने से तो और भी ज़्यादा तौबा करते थे। लेकिन मेरे बड़े भाई अपना बड़ा भाई होने का फ़र्ज समझते थे। इस नाते उन्होंने ना तो किसी से पूछा और न कुछ समझने की कोशिश की। ताबड़तोड़ विभिन्न विश्वविद्यालयों के फॉर्म ला दिए। पढ़ाई में अच्छी होने के नाते एडमिशन भी कई जगह हो गया। मगर हम चाहे जो कुछ कोशिश कर लें, विधाता ने जो संरचना हमारे लिए कर रखी है उसके सूत्रधार कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। मेरे एडमिशन का मुद्दा जिन दिनों गर्म था, उन्हीं दिनों मेरी दूर की बुआ मेरे घर आईं, जिन्हें हम बुआ जी कहते थे। हालांकि वे अपने कुछ काम से आई थीं, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को ऐसा बातों में लिया कि मेरी बुआ के शहर सागर में जो विश्वविद्यालय था उसे ही मेरे लिए उचित समझा गया। मेरी माँ के कहने की देर थी और बुआ ने तुरंत ही उनकी इच्छा पूरी की। लौटती डाक से उनका अंतर्देशीय आया, प्रिय आस्था, तुम्हारा एडमिशन विश्वविद्यालय में हो ही चुका है। अच्छा रैंक पाई हो, संभवतः रैंकिंग सूची में तुम्हारा 25वां स्थान है। तुम्हारे लिए फॉर्म भेज रही हूँ, इन्हें भरकर सीधे विश्वविद्यालय में भेज देना। 7 जुलाई के पहले भेजना और बैंक ड्राफ्ट लगाना न भूलना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अम्मा, भैया और सभी को यथोचित कहना। शेष फिर तुम्हारी बुआ। मेरे रिश्ते के मामा, दीदी, चाची, मौसी और तमाम दूर के रिश्तेदार जो उसी शहर में रहते थे को जैसे ही पता लगा, उनके पत्र आने शुरू हो गए, सहानुभूति, सहायता और अपनेपन से भरे हुए। एक ने लिखा जो कहीं लेक्चरर थे, यदि मुझे पता होता कि तुम यहाँ पढ़ोगी तो तुम्हें अपने पास रखता और प्रथम श्रेणी में पास करने में तुम्हारी मदद करता। मैं विभागाध्यक्ष को पत्र लिख रहा हूँ कि तुम्हारी विशेष मदद करेंगे। मैंने सोचा, कब और कैसे यह मदद होगी? पता नहीं। मैं सोच में पड़ी हुई थी। प्रथम श्रेणी मदद से मिलेगी इस बात से मैं अनभिज्ञ थी, अन्यथा मैं ऐसी मदद के सिलसिले तैयार करती कि अपनी और दूसरों की निरंतर मदद करती रहती। यह सब चलता रहा। मैं सोच में डूबी रही और मैंने फॉर्म भरा और ऐसा भरा कि कोई मुश्किल नहीं हुई। मेरा एडमिशन बुआ के शहर के विश्वविद्यालय में करा दिया गया। संभवतः माँ को एहसास था कि फूफा जी विश्वविद्यालय में रीडर हैं, अतः सुरक्षा सुनिश्चित ही रहेगी। इस बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, मगर सबके मन में यह बात थी ज़रूर। मेरा भाई भी
यह सब समझ रहा था, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। हालांकि उसकी प्रबल इच्छा थी कि मुझे इलाहाबाद भेजा जाए। मैं छोटे शहर चित्रकूट के कॉलेज से अच्छे अंक पाकर विश्वविद्यालय की पढ़ाई करने जा रही थी, इसलिए कुछ नए की अनुभूति से मेरा मन बल्लियों उछल रहा था। मुझे ज्योग्राफी भूगोल में एडमिशन मिला था। मेरे अंक अच्छे थे, इसलिए एडमिशन में कोई समस्या नहीं हुई। सागर से आई बुआ स्वाभाविक रूप से मेरी लोकल गार्जियन बन गई। जुलाई माह में मुझे 2 सूटकेसों, एक बेडिंग और कुछ आवश्यक बर्तनों के साथ मेरे पिता बुआ के घर छोड़ आए। बुआ ने जिम्मेदारी ले ली कि हॉस्टल में प्रवेश की सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेंगी। मेरे पिता किसी के यहाँ ज़्यादा रुकना पसंद नहीं करते थे, इसलिए मुझे छोड़कर अगले दिन ही लौट गए। बुआ कौन थी, क्या थी और कैसी थी, मुझे अधिक जानकारी नहीं थी। मेरे एडमिशन के पूर्व अचानक अपने किसी काम से चित्रकूट आई थी और मेरे भाग्य का निर्णय अपने शहर सागर के पक्ष में करा ले गई। बुआ के घर जाने के पहले तक मैं बेहद उत्साहित थी। नया शहर, नए लोग, नया विश्वविद्यालय और नई पढ़ाई के साथ साथ नए कपड़े भी तो बन रहे थे। मेरी खुशी की सीमा न थी। जिंदगी के पहले डगमगाते कदम अकेले और जिम्मेदारी के साथ उठाने जा रही थी। इस मना स्थिति में अपने कॉलेज की सभी सहेलियों को बुआ से सुनी सुनाई बातों में नमक मिर्च लगाकर मैंने विश्वविद्यालय का बहुत कुछ बखान कर दिया था। मैं हाँक रही थी और जो कुछ भी उन्हें बता रही थी उसमें से अधिकतर मनगढ़ंत और कल्पनाजनक था। इस प्रशस्ति गायन में विश्वविद्यालय के साथ साथ बुआ की प्रशस्ति भी शामिल थी। अपनी सहेलियों के चेहरों पर मेरी इस उपलब्धि पर और मेरी लगातार खुशी से उत्पन्न ईर्ष्याजनक भाव देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता था और सुकून भी मिलता था। ऐसा लगता था जैसे उन सब में मैं थोड़ा सुपीरियर हूँ। यह हाल तो तब था जब मैं विश्वविद्यालय नहीं पहुँची थी। जब पहुँची तब क्या हुआ, यही तो बताना है। अगली बातें अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कहानी का सिलसिला जारी रखेंगे। मैं नई कहानियों को लिख रही हूँ, आगे आपके पास लाऊंगी। नमस्कार।